तमाम ही सिंगल विंगल लोगों को मेरा सलाम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो तुम सारे के सारे? जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है, धुरंधर 2 आ चुकी है और मेरे ख्याल से अब तक ऑलमोस्ट सबने देख ही ली होगी। तो इस वजह से आज की वीडियो के अंदर कुछ स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये इमेजिन करके चलूंगा कि अब मैं आप में से मोस्टली लोग देख चुके हो। जब धुरंधर 1 आई थी तभी मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी और मैंने ये बोला था कि बहुत सारी चीजों में बहुत अच्छा काम किया है, कास्टिंग, राइटिंग, एक अच्छा प्लॉट उठाया है उन्होंने उसके अंदर। लेकिन ये जो अपना प्रोपोगेंडा डाल दिया ना, ये इसने सारा काम खराब कर दिया ओवरऑल। उसके अलावा एक्शन, म्यूजिक, ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छी है, लेकिन प्रोपोगेंडा जो बीच में डाला है ना, इससे मजा किरकिरा सा कर दिया। लेकिन जब धुरंधर 2 आई है, अब तो इंडियंस खुद क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई ये कुछ मैच सा नहीं हो रहा, ये चाय वाला तो कब आया, ये स्टोरी कब कितने साल पहले ही खत्म हो गई, फिर ये डीमोनेटाइजेशन, ये सारा कुछ तो आपस में लिंक ही नहीं हो पा रहा। तो बेसिकली ये जो इतनी हाइप बनाई आपने, अगर आपने बीजेपी के लिए ही ठीक है ऐड बनाना था तो आप वैसे बना लेते। वही मैं ध्रुव राठी का भी इसके ऊपर रिव्यू देख रहा था कि ये वही बात है कि आप बीजेपी का ऐड देखने जा रहे हो 500 रुपया देके। भाई मैंने 1 में भी बोला था कि बहुत अच्छा, 2 में भी, इवन 2 में भी बहुत अच्छी। ऑफ कोर्स 4 घंटे की मूवी होगी, वो अब हर किसी का अपना अपना होता है, लोग नहीं देख पाते इतनी लंबी वीडियो। पर्सनली मुझे कोई इशू नहीं है, मैं तो देखता हूँ भाई, मुझे तो मजा आता है। मैं तो चाहता हूँ और लंबी मूवीज बना करें ताकि एक प्रॉपर स्टोरी हो, प्लॉट ट्विस्ट हो, ठीक है, सारा कुछ हो, मजा है। यहाँ पे ना कोई सर ना कोई पैर, एक चीज 2008 में हुई है उसको 2016 से जोड़ रहे हैं, कोई चीज आपस में फिट ही नहीं बैठ रही। तो लेट्स गो, आज की वीडियो में हम पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये सारा, ठीक है, आप लोग इससे एग्री भी कर सकते हो, डिसएग्री भी कर सकते हो। मूवी जहाँ पे शुरू होती है वहां पे कुछ दिखाया जाता है कि कुछ मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, वो पकड़ते हैं और जला देते हैं उनकी डेड बॉडीज वगैरह, ये वो सारा कुछ, जिसका मूवी से ताल्लुक ही कोई नहीं। पार्ट 1 में बेसिकली उन्होंने स्टोरी आपके सामने रखी और पार्ट 2 में फिर उन्होंने जो अपना प्रोपेगेंडा था वो किया। लेकिन ये वाले जो सीन थे, इसका ना पार्ट 1 से कोई ताल्लुक था ना इसका पार्ट 2 से ताल्लुक था। बस रैंडमली एक चीज उठाई, उसको बीच में डाला कि भाई मुसलमान जो है ये कुछ एक्सट्रीमिस्ट मिलकर जमा हो गए, इन लोगों को इन्होंने जला दिया। इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है मूवी से। असल में बात यही है कि पूरी दोनों पार्ट्स का मकसद यही था कि हिंदू मुस्लिम और मुसलमानों को बड़ा ही जो है वो टेररिस्ट दिखाना, ये तो है ही दहशतगर्द, तो अपने मुल्क में भी यही करते हैं नॉन मुस्लिम्स के साथ, इनका काम ही सिर्फ दहशतगर्दी फैलाना है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो मूवी के स्टार्ट में डिस्क्लेमर आता है कि भाई ये जो है रियल इवेंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये सारी फिक्शनल है, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन अगर कोई चीज हो रही है तो वो एक इत्तेफाक है। वो अगर आप पार्ट 1 देखो तो रियल नेम्स उठाए हुए हैं, ठीक है, अरशद पप्पू, मार डकेट, ठीक है, इन सब के जो कि रियल लोग हैं उनके सेम वैसा ही सारा कुछ हो रहा है। फिर उसके अलावा अगर आप वो वाला इवेंट देखो जो बड़ा वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, ये वहां पे पीछे बेनजीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी के वो लगे हुए हैं, प्रॉपर असली पिक्चर्स लगी हुई हैं, पीपी की, पीपीपी यही है ना पार्टी का नाम, और फिर लिखा हुआ है कि रियलिटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये कौन सी रियलिटी? फिर पार्ट 2 में अगर आप आओ तो नवाज शरीफ बनाया हुआ है भाई, ठीक है, डिट्टो वही फेस, ठीक है, लेकिन उसका नाम थोड़ा सा ऊपर नीचे करके लिख दिया है नवाब शफीक। PMLN को कर दिया इन्होंने MMP, लीडर ऑफ अपोजिशन, और सेम वही फेस चिपका दिया। ये पता नहीं कैसे भाई फिक्शनल स्टोरी है, समझ ही नहीं आ रही मुझे इसके अंदर। और पीछे कायदे आजम की पिक्चर भी बनी नजर आ रही है, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक इंडियन पाई के साथ मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, उनकी डील बना रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि नवाज शरीफ जो है वो भी एजेंट है, वो इंडिया के साथ मिला हुआ है। आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो उस बंदे के ऊपर। यहाँ तक तो सारी बकचोदियां चल ही नहीं थी, और फिर अचानक से कहानी में एंट्री होती है जिसके लिए ये सारा कुछ किया जा रहा था, ये सारी मेहनत की गई थी, ये इतना पैसा खर्चा गया था। फाइनली वो मोमेंट आता है जी, कौन? नरेंद्र मोदी की एग्जैक्ट जो स्पीच उसने की थी वो दिखा रहे हैं। भाई ये समझ नहीं आ रही कि ये फिक्शनल है कैसे, जब आप हर एक चीज, हर एक बंदा, हर एक स्टोरी दिखा रहे हो ओरिजिनल फॉर्म में, तो ये फिक्शनल कैसे है? और वो 2014 में उसकी प्रॉपर दिखा रहे हैं, उसका क्या ताल्लुक है? भाई ये जितने आपने वाकयात इस स्टोरी में सुनाए थे ये सब उसके आने से पहले हो चुके हैं। वो उसके आने से पहले ही एक दूसरे को मार मूर के, उनके सरों से फुटबॉल खेल के, कत्ल वत्ल, पहले एक का दौर आया, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, वो सब मोदी के आने से पहले ही हो गया। तो मोदी का क्या ताल्लुक इसके अंदर? और फिर वो मेजर इकबाल का जो बाप उन्होंने दिखाया हुआ था, जो अपने बेटे को गालियां ही देता रहता है, वो बैठा बोल रहा है कि जब बांग्लादेश अलग हुआ था उस टाइम पे 1971 में, बड़े प्राउडली वो बता रहा है कि मैंने वहां पे पता नहीं कितनी औरतों के रेप किए थे। ये कहाँ से, मतलब कोई इसके पीछे कोई प्रूफ हो आपके पास, कोई मतलब
लेकिन जाहिर सी बात है ना, जब आप कह दो ये तो है ही फिक्शनल, आपने शुरू में ही कह दिया, तो फिर आपको प्रूफ देने की जरूरत ही नहीं है। जिस तरह पार्ट 1 में एक रहमान डकैत का सीन था, बड़ा आइकॉनिक हो गया था। एक तो वो अस्सलाम वालेकुम लियारी वाला, और दूसरा जब वो बलोचिस्तान में जाता है वो हथियार से तैयार लेने, और फिर वो प्रॉपर वो सॉन्ग, और फिर उसकी एंट्री, डांस वांस, और एक सोशल मीडिया में लाइक फैल ही गया था। मेरे ख्याल से उससे ज्यादा फेमस तो कुछ नहीं हुआ पार्ट 1। सेम वही चीज पार्ट 2 में भी कहीं ना कहीं हमने देखी कि रणवीर सिंह जब फुल अपनी पीक पे आ जाता है, वो फिर वहां पे जाता है बलोचिस्तान में, सेम वही चीज। लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे कोई मतलब एक भी एडिट नहीं देखी उसकी, ठीक है, वो उस तरीके से चल सी नहीं सकी। पता नहीं किंग ऑफ लियारी, शेरे बलोच, कौन कौन से टाइटल दे दिए उसको, लेकिन वो वाला ओरा मैं ऐसा नहीं हो पाया। और मुझे समझ नहीं आई कि ये कैसा पंजाबी है जिसको शेरे बलोच का टाइटल दे दिया उन लोगों ने। यहाँ से अगर बलोचिस्तान में बस इंटर होती है ना, तो वही सीन है, इसी पे पंजाब देख के ठोक देते हैं अगले। और मूवी के अंदर एक पंजाबी शेरे बलोच का टाइटल मिल रहा है उसको। किंग ऑफ लियारी का तो मिला ही मिला है, शेरे बलोच का भी मिल गया। पार्ट 2 में वर्किंग की वो सारी मोदी के लिए वर्किंग कर दी, जो असल कैरेक्टर्स चल रहे थे उनके ऊपर कोई इन्होंने वर्किंग ही नहीं की। देखो, पाकिस्तान के साथ ऑब्सेशन, मुस्लिम के साथ ऑब्सेशन, ये सारा कुछ तो है ही है। फिर मूवी में एंट्री होती है दाऊद इब्राहिम की। मुझे नहीं पता भाई उसका इस सब से क्या ताल्लुक है, वो भी बीच में आ गया और लिटरली उसकी रियल पिक्चर दिखाई है इन लोगों ने। हाँ, लेकिन डिस्क्लेमर नहीं बोलना आप लोगों ने कि इस मूवी का रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन दाऊद इब्राहिम की भी पिक्चर रियल है। और फिर इसमें दिखाते हैं जी वो पाकिस्तान वालों ने उसको, ISI वालों ने प्रॉपर ट्रीटमेंट दे रहे हैं और उसको जिंदा रखा हुआ है। पार्ट 1 में आप देख रहे थे बड़े साहब, वो दाऊद इब्राहिम। भाई आपका क्या ऑब्सेशन है भाई? ठीक है, उस बंदे ने इंडिया में जो कुछ किया या करवाया, व्हाटएवर, आप कुछ लोग पकड़े भी गए, उन्होंने बयान भी दिए, ईच एंड एवरीथिंग आपने अपना वो किया। फिर ये कौन सा डिलीजन है कि आप अपनी मूवी बना के दिखा रहे हो कि भाई देखो हम लोग वहां तक पहुंच चुके हैं, ये सब हमारे कब्जे में है, हम लोग इनको खुद नहीं मार रहे, हम लोग इनको तड़पा के मार रहे। भाई ये कौन सा तरीका है अपने आप को खुश फहमी में रखने का यार? मतलब कोई सेंस है इस बात की? कोई तुक ही नहीं बनता इस बात का। फिर उसके बाद मोदी की स्पीचेस आ जाती हैं जी। मोदी ने कहा है जी जो उरी अटैक हुआ है, वहां पे जो सोल्जर्स हमारे डेथ हुई है जिनकी, उनका हम बदला लेंगे पाकिस्तान से। शुरू में रहमान डकैत का एक वो दिखाया गया कि भाई ये कितनी बड़ी चीज है, फिर अपना एजेंट दिखाया कि भाई ये कितनी बड़ी चीज है, और फिर फाइनल बॉस आ गया मोदी के। सबसे बड़ा तो यही है भाई, यही बंदा है। अगर आज इंडिया चल रहा है, इंडिया में मेरे ख्याल से एक परिंदा भी हर चीज का क्रेडिट मोदी को ही जाता है, चाहे वो मोदी के पावर में आने से पहले ही सब कुछ हुआ हो, लेकिन उसका क्रेडिट भी मोदी को जाता है। और फिर एक बड़ी फेमस लाइन कि अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी इंडिया तय करेगा। 4 घंटे की मूवी है तो इतनी लंबी लोग बोर हो जाएंगे, तो बीच में आपने छोटे छोटे चुटकुले भी डाले। मैं देख रहा हूँ नोटी गुड वर्क, मैं सपोर्ट करता हूँ ऐसे जोक्स को। सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा, यहाँ तक तो अभी प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के से रिलेटेड था ना, अब इवन इंडिया से रिलेटेड होना शुरू हो गया कि जो मोदी के टाइम में इन्होंने वो नोट्स बंद किए थे 500 और 1000 रुपए के, जिसकी वजह से इतना कुछ हुआ था इंडिया में, उसको भी इन्होंने इसी के अंदर वो जस्टिफाई कर लिया। उसका भी ताल्लुक इन्होंने पाकिस्तान से जोड़ दिया कि भाई यहाँ ये सब कुछ होने लगा था। कहाँ बिहार, यूपी, कौन से इलेक्शंस थे, उसकी वजह से पूरे मुल्क में 500 1000 के नोट बंद कर दिए। एक तो जस्टिफाई करने की कोशिश की, फिर ऊपर से इतनी गंदी कोशिश, पहली बात तो ये इस टाइमलाइन में नहीं होता, ठीक है, ये जिस टाइमलाइन में ये मूवी है उस टाइमलाइन में ये चीज हुई ही नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज, फिर इतनी गंदी रीजन दी आपने जस्टिफाई करने की, यार लानत है। इससे अच्छा तो ना ही करते, छोड़ ही देते। और फिर जी पाकिस्तानी कैरेक्टर्स, पाकिस्तानी एजेंट्स या जो लोग पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं, वो कह रहे हैं जी मोदी ने हमारे साथ बहुत गलत कर दिया, ये चाय वाला जब से आया है जी मैं तो बर्बाद हो गया हूँ, इसने सब खराब कर दिया है हमारा। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हो गए, ठीक है, पाकिस्तान के ISI के एजेंट्स हो गए, हेड हो गए, ये जितने भी सब कुछ हैं, ये सब कुछ अपने नेक्स्ट ऑर्डर लेने जाते हैं दाऊद इब्राहिम से। ये कहाँ हो रहा है ये सब कुछ? भाई हमें भी बता दो यार, हम भी जाके मिल लेते हैं दाऊद इब्राहिम से। ये क्या चल रहा है? मतलब कि आपको पता है, मतलब इन्होंने इस मूवी में बेसिकली ये दिखाया कि ये जो दाऊद इब्राहिम को इन्होंने जानबूझ के जो है वो जहर दे के उसको स्लो पॉइजन दिया, और वो ताकि जो है तड़पा के मार सकें। और वो बैठा इंडिया में हमलों की प्लानिंग कर रहा है, जिसमें से 2-3 वो कर भी चुका। तो फिर तो ये आपकी फेल्ड इंटेलिजेंस ना हुई? आपको पता है वो कहाँ पे है, वो क्या कर रहा है, उसके बावजूद आप नहीं रोक पा रहे। और फिर ये मुरीद के मदरसे से पता नहीं क्या सेशन है भाई इनका। ऑपरेशन सिंदूर में भी था, यहाँ पे भी मदरसे मुरीद के, वहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे, वहाँ पे इतना असलहा लेकर आएंगे, वहाँ पे जितने भी बच्चे हमने रखे हुए हैं उनके असलहे से ट्रेनिंग करेंगे। पता नहीं भाई ये क्या ऑब्सेशन चल रहा है इनका। ISI ये सब कुछ करवाती है, नेक्स्ट लेवल इंटेलिजेंस है भाई धुरंधर 2 के मेकर्स के बाद। और प्रॉपर दिखाया हुआ है मूवी के अंदर
कि मदरसा है, वहाँ पे बच्चे ये दाढ़ी शाड़ी टोपियाँ शोपियाँ रख के बैठे हुए हैं, हाथ में गन्ने पकड़ी हुई हैं, और ISI का जो है मेजर इकबाल दिखाया हुआ है, वो बैठा, वो उनको बयान दे रहा है, मतलब बता रहा है, उनको गाइड कर रहा है कि कैसे जो है आपने अल्लाह की राह में जान देनी है। और फिर एंड में लड़ाई चल रही है ISI का जो था मेजर इकबाल और उसकी और रणवीर सिंह की, और वो कह रहा है कि मैं सबके खतने करा दूंगा। भाई ये कौन सा ऑब्सेशन है भाई, किसी को शौक नहीं है तुम्हारे खतरे करवा, क्या है ये, कौन लिख रहा है, ये किसने लिखी है भाई ये मूवी, और ये क्या फूक के लिखी है मूवी भाई। क्यों कोई यहाँ पे बैठ के सोचेगा कि मैं इंडिया के सारे लोगों के खतने करवा दूं। और फिर ये जब से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ये भी आप लोगों ने डायलॉग कही है, न्यू इंडिया, ये घुसेगा भी घर में और बदला भी लेगा। ये डायलॉग आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा, ये कहीं ना कहीं काइंड ऑफ बीजेपी की ही एक कैंपेन है, ये आप बड़े लोगों के मुंह से सुनोगे, आपने सोशल मीडिया पे ऑलरेडी सुनी भी हुई होंगी, और ये चीज सेम आप मूवी के अंदर भी देखोगे। बहरहाल पता नहीं, जो एंड में भी एक फाइटिंग सीन था यही मेजर इकबाल और रणवीर सिंह का, इसकी भी मुझे कोई समझ नहीं आई भाई। लड़े जा रहे हैं, मैं खतने कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मुजाहिदीन की आर्मी आ रही है, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये वो आखिरी वो मरने वाला, वो कह रहा है मैं तुम्हारे खतने कर दूंगा। पता नहीं भाई ये क्या फाइटिंग सीन था। जाहिर सी बात है रणवीर सिंह को छुड़वाना भी तो है अब, ठीक है। इंडिया का जो है वो इंटेलिजेंस का बंदा, वो धमकी दे रहा है कि हम इतना ऐसे अटैक कर देंगे, ये कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और वो कहता है ठीक है, डर के हाँ ले जाओ। एक तो आपको अपना एजेंट छुड़वाना है, और दूसरा आप ऊपर से धमकियां दे रहे हो, इसका कोई रियलिटी से ताल्लुक है? ये कुछ सेंस बनती है इस चीज की? अभिनंदन वाली टाइम पे तो हमने नहीं देखा भाई, हमारा अभिनंदन छोड़ दो वरना पाकिस्तान पे ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारा वो कौन था यार, मतलब पता चल गया ना, एक भी वो गंजा सा पकड़ा था इंडियन एजेंट को, तो आज तक इंडिया छुड़वा भी नहीं सका। पता नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता वो जिंदा भी आई है, उसको पाकिस्तान ने सजाए मौत दे दी है। पाकिस्तान में जो बेसिकली बंदा होता है वो इजराइल के साथ एक डील करने की कोशिश करता है, जिसकी फिर वो उसको धमकी देता है, और वो उसको आगे से कहता है कि तुम्हें क्या लगा इजराइल हमें नहीं बताएगा? इजराइल आपके क्या फुप्पी का लड़का है, आपके मामू का बच्चा है? कौन है इजराइल आपका? ये कब से आप लोगों की इतनी होगी कि इजराइल आपका सगा हो गया? ये किस डिलीजन में जी रहे हैं ये लोग? अभी कुछ देर पहले तक अगर हम देख लें तो इंडिया लिटरली सपोर्ट करता था पैलेस्टाइन को, इवन इंडिया ईरान के साथ भी था। तो इजराइल से कब इतनी दोस्ती होगी कि पाकिस्तान इजराइल से? पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान क्यों इजराइल से डील करने की कोशिश करेगा, वो भी इंटेलिजेंस का बंदा, और वो अगर इंटेलिजेंस का बंदा ना भी हो और वो पाकिस्तान इंटेलिजेंस से बच के डील कर ले, ऐसा पॉसिबल है? दूसरी बात ये कि अगर वो डील करे तो इजराइल इंडिया को बता दे, ये कौन सा डिलीजन का लेवल है, ये मेरी समझ से बाहर है। एग्जैक्ट वही वाली बात है कि जैसे ट्विटर पे होता है ना, एक्स पे, कि इजरायली कोई ट्वीट कर रहे होते हैं और नीचे इंडियंस जो होते हैं, यस 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 गो सर गो, वी सपोर्ट यू सर, ब्यूटीफुल वुमेन सर, यस गो सर प्लीज, let me help you guys, I will go to Israel, I will go to Palestine and fight for you, I love Israel। और वो नीचे से लिटरली उनको इतने गंदे गंदे रेसिस्ट रिमार्क्स कमेंट्स पास कर रहे होते हैं इंडियंस को, लेकिन इनको शर्म नहीं आती। एग्जैक्ट मूवी में भी वेट लिफ्टिंग का वही लेवल किया गया है, अपना डिल्यूजनपन दिखाया गया है कि भाई देख लो हमारा तो बड़ा अच्छा दोस्त है इजराइल। खैर ये तो सारी चीजें थी, लिटरली पार्ट 2 प्रोपेगेंडा की वजह से सारा ही खराब करके रख दिया आप, जो कि बहुत अच्छा हो सकता था, ठीक है। इवन अब तो इंडिया में ही लोग इस चीज पे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि भाई ये तो चीजें मैच ही नहीं हो रही है, तो टाइमलाइन ही मैच नहीं हो रही है, किया क्या आपने? उसके अलावा जो वो इंडियन जो इंटेलिजेंस का बंदा है, जिसका रियल बंदे का वो रोल था, वो बंदा खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है कि ISI ने जो भी इंडिया में लोग हायर किए हैं वो मुस्लिम से ज्यादा वो हिंदू हैं। लेकिन आप मूवी में ये चीज नहीं देखो, मूवी में आप जो देखोगे इंडिया में जासूस है या इंडिया में रहकर पाकिस्तान का साथ दे रहा है वो मुस्लिम होगा, लेकिन रियलिटी में वो बंदा खुद, वो ऑफिसर खुद ये चीज क्लेम कर रहा है कि ISI ने इंडिया में जितने भी एजेंट्स हैं, जितने भी लोग साथ मिलाए हैं, वो मुस्लिम से ज्यादा हिंदू हैं। लेकिन आप ये चीज़ नहीं देखोगे मूवी में आप देखोगे मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो लोगों को बिला वजह जला रहे हैं, मार रहे हैं, को जिसका कोई ताल्लुक भी नहीं है मूवी की स्टोरी से। लेकिन स्टार्ट वहाँ से करना है ना, ताकि ज़रा अच्छे से एक वो बेस बन सके। टाइमलाइन की जो सारी ये बात हो रही है उसमें मेरे सामने एक ये चीज़ भी आ रही है, ठीक है, जो पार्ट 1 में मारा गया बंदा, मेन कैरेक्टर जिसके ऊपर पूरी मूवी वायरल हुई, मतलब इतनी हाइप पकड़ी, वो बंदा 2009 में मर गया। फिर मेजर इकबाल का जो इन्होंने कैरेक्टर बनाया हुआ है वो 2011 में मर गया। फिर अरशद पप्पू, उसको 2013 में मारा, ये जो पार्ट 2 में इन्होंने दिखाया। फिर SP असलम पे जो अटैक हुआ था वो 2014 में हुआ। 2014 तक ऑलमोस्ट सारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो मर चुके हैं, सबकी डेथ हो चुकी है। और उसके बाद आ रहा है मोदी, और फिर डीमोनेटाइजेशन जो इंडिया में वो हो रही है
है 2016 में। कितने जबरदस्त तरीके से जो इतनी सारी चीजें पहले हो रही हैं उस सबको के बीच में मोदी को घुसा दिया, जिसका कोई सर ना कोई पैर ना कोई लिंक आपस में, लेकिन बस प्रोपेगेंडा, क्योंकि हमने अपना पुश करना है। तो खैर ये थी वो सारी चीजें जो मैंने नोटिस की, जो मैंने ऑब्जर्व की, और मुझे इस मूवी में ये सारी चीजें टली बिल्कुल ही जिनका सर पैर नहीं लगा वो ये सारी चीजें थी। और भी इस तरह की बहुत सारी चीजें थी मूवी के अंदर, अगर आप खुद भी देखोगे तो आपने नोटिस की होगी। उसके अलावा अगर आप देखो तो पार्ट 1 में भी मैंने बोला है भाई, कास्टिंग बहुत अच्छी की, कैरेक्टर्स के लिहाज से की, प्रोपेगेंडा स्टोरी को एक साइड पे रखो, म्यूजिक बड़ा अच्छा था मूवी का, डायलॉग्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छा था। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा आपने घुसाया लिटरली पार्ट 2 में, तो बिल्कुल ही मजा खराब कर दिया, मतलब आप थू कर दिया आपने, थू है मेरी तरफ से। सो दैट्स इट, ये थी आज की वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोगों के क्या ओपिनियन है। इवन अगर आप इंडिया से भी हो तो मैं कमेंट सेक्शन में जानना चाहूंगा कि आपकी क्या थॉट्स हैं, क्या राय है इस बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।